समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सहमत से माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर श्री जितेंद्र वर्मा जीतू जिलाध्यक्ष द्वारा श्री जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की श्रीमती मुन्नी देवी गौतम पत्नी श्री देशराज गौतम को प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया और समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है और यहाँ जनपद के जो माननीय हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने भी भरोसा दिलाया है हमारी कैंडिडेट जीतेगी समाजवादी पार्टी की। और जो जिस तरीके से बीजेपी लगातार बौखलाई हुई है हमारी समाजवादी पार्टी की बढ़त से, समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से पंचायत चुनाव में भारी संख्या में जिला पंचायत सदस्य प्रधान बीडीसी जीत कर आए हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष और कई जगह ब्लॉक प्रमुख जीतने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से बौखला के लगातार हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पे अन्याय और अत्याचार भी बीजेपी करवा रही है। और ये बीजेपी के शासनकाल में कई कप्तानों ने तो लिख के दे दिया कि हम कप्तानी, इतना दबाव डाला जा रहा है, उन्होंने कप्तानी से हटने के लिए कई लोगों ने लिख के दे दिया, कई लोगों ने तो स्थानांतरण करा लिया है। लेकिन अब 2022 भी नजदीक है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता चल चुकी है। अब इस लहर को कोई रोक नहीं पाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी के काम, माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था, समाजवादी पार्टी में आस्था लोग रखने वाले लोग अब चल दिए हैं और समाजवादी पार्टी भारी मतों से जिला पंचायत अध्यक्ष भी जीतेगी और ब्लॉक प्रमुख भी जीतेगी और पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है। साथ ही साथ में जिस तरीके से बीजेपी अब तो भगवान राम को भी लूटने में, अभी तो तक तो जनता को लूट रहे थे, अब तो गांव गरीब के लोगों ने जो चंदा दिया था उस चंदे में भी, भगवान राम के चंदे में भी बंदर मार कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और बीजेपी ने जनता हर मोर्चे पे, बीजेपी हर मिनिस्टर, विधायक और सरकारी अमला लगातार उल्लंघन कर रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता और ये अगर कोविड के नियमों का पालन करते हुए भी अगर कोई बैठक कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती। ये बीजेपी के इशारे पे प्रशासन काम कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन बीजेपी के पार्टी के इशारे पे हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को गलत तरीके से उत्पीड़न करेंगे तो बहुत दिन नहीं है सरकार की उल्टी गिनती जनता ने चालू कर दी है। अभी आपने पंचायत चुनाव में देख लिया और 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है। माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधा संदेश दे दिया। किया गया कौन प्रत्याशी और आगे ब्लॉक प्रमुखों को लेकर, चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सहमत से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी के निर्देश पर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री जितेंद्र वर्मा जी ने श्रीमती मुन्नी देवी गौतम को समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है और ब्लॉक प्रमुख की भी हमारी टिकटें जल्दी ही सीटें निर्धारित हो जाएंगी, कौन लड़ेगा और भारी संख्या में हम बहुमत के साथ में जिला पंचायत मेंबरों ने पूरा भरोसा दिया है, पूरा बहुमत है। श्रीमती मुन्नी देवी जिला पंचायत अध्यक्ष पद जीतेगी। समाजवादी पार्टी के भारी संख्या में लोग जिला पंचायत सदस्य भी जीत के आए हैं, बहुत से निर्दलीय जीत के आए हैं और बहुत से लोग दल छोड़ के आएंगे क्योंकि दलों बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास बहुमत न होने की वजह से बहुत से लोग आएंगे और हमारी पार्टी में आस्था रखने वाले, विचारधारा रखने वाले वो लोग आएंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष पद की हमारी प्रत्याशी जीतेंगे और ब्लॉक प्रमुख भी कई जीतेंगे क्योंकि बीजेपी के शासन कुशासन को सभी ने देख लिया। कोरोना काल में फेल हुए,
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भगवान राम के नाम पे जो गरीबों ने चंदा इकट्ठा, समाजवादी निर्माण में बाधा बने हैं और ये गलत आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के लोगों के पास भ्रम और झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं बचा। इन्हीं लोगों ने बीजेपी के जो अब तो सरकार का बनाया हुआ ट्रस्ट है, तो सरकार भी जिम्मेदार है, योगी सरकार भी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। और ये गरीब गांव गरीब के लोगों ने, भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों ने पैसा दिया है। ये कोई पैसा ऐसा नहीं कि बीजेपी वालों ने दिया है, ये गांव गरीब के लोगों ने, भगवान राम में आस्था रखने वालों ने चंदा दिया। उस चंदे का भी बंदरबांट कर रहे हैं। आप 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीद के उस पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। इन्होंने तो सोने की ईंटें भी गायब कर दी, चांदी की ईंटें गायब कर दी। ये भगवान राम के नाम पे भी लूट कर रहे हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना, ये उनमें के लोग हैं। ये चंदे को भी बंदरबांट कर रहे हैं। कैसे भरोसा करेंगे? ये बीजेपी की कलई खुल चुकी। इन्होंने तो अभी कोविड काल में कितने हमारे आरोप क्या है? के दलदल में फंस चुकी है और बीजेपी लगातार घोटाले कर रही है। अभी तक तो हमने घोटाले इनके सुने थे, व्यापम घोटाला और कफन घोटाला। अब तो इन्होंने भगवान राम के चंदे में भी घोटाला कर दिया। भगवान राम भी इन पापियों को माफ नहीं करेंगे। 2022 में देखना, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से लोगों ने भरोसा किया था, गांव गरीब छोटे लोगों ने चंदा दिया था, और अयोध्या में जिस तरीके से जो मठ बना है, जिसमें जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 18 करोड़ का घोटाला इस बीजेपी सरकार ने किया है और ट्रस्ट ने किया है। इसमें सरकार का ट्रस्ट है। और जिस तरीके से सरकार विफल हो गई, जब भगवान राम के भी ट्रस्ट की रखवाली नहीं कर सकती, तो सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसी वो तो हो गया है। सहयोग क्या करेगी? अभी तो मंदिर बन रहा है, सहयोग क्या करेगी? आप अयोध्या में देखिए तो जाके, जितना डेवलपमेंट माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, चाहे राम मंदिर निर्माण में सहयोग क्या करेगी समाजवादी सभी तरीके का सहयोग करेगी। और ये सहयोगी तो है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं सभी तरीके से। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों ने राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा पूरे मामले को लेकर, और राम मंदिर के निर्माण में किस प्रकार का सहयोग? ये तो सरकार को ही बनवाना है, मंदिर सरकार को ही बनवाना है। ये तो कोर्ट के निर्देश हैं, हाई कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन होगा। और जितना काम अयोध्या में किया है, भजन स्थल हो, आप देखिए तो जाके, घाट सही करवाए, परिक्रमा मार्ग सही करवाए, जितने तीर्थ स्थलों का विकास किया है, आप जिस तीर्थ स्थल को पूछ लीजिए। भविष्य की अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या के विस्तार की समाजवादी पार्टी की क्या प्लानिंग है? भगवान राम के साथ साथ महाराजा निषाद राज का भी हम माननीय अखिलेश यादव जी से कहेंगे मंदिर बनवाओ, क्योंकि महाराजा निषाद राज भी थे। और हमारी पार्टी भगवान राम के साथ में कौन था? निषाद, कोल, भील, यादव, पिछड़े, दलित, यही तो सब थे, यही तो थे। ये भगवान राम मर्यादा राम के नाम पे घोटाला किया, निषाद मल्लाहों का आरक्षण छीन लिया, और जिस तरीके से मल्लाह केवट सब थे उनके साथ में, राम के साथ में, आप दर दर भटक रहे हैं, उनका आरक्षण नहीं लागू कर रहे हैं। ये बीजेपी सब मोर्चों पे विफल हो गई। घोर कलयुग आ गया है बीजेपी ने, और ये पापियों की सरकार है, और पाप का घड़ा भर चुका है, और पाप का घड़ा 2022 में फूट जाएगा और जनता फोड़ेगी। जिस तरीके से रामनामी दुपट्टे को लाशों से नोचा है बीजेपी सरकार ने, ये राम के भक्त हैं। ये राम के नाम पे इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, राम के नाम पे इन्होंने जिस तरीके से धोखा देने का काम किया है, और लाशों का कुंभ लगवाया योगी सरकार ने। बताओ कहाँ ऑक्सीजन थी? ऑक्सीजन घोटालों में भी और ब्लैक मार्केटिंग भी कोई कर रहा था, बीजेपी के नेता कर रहे थे। आप बताइए, बीजेपी के नेता दवाई में, ऑक्सीजन में और हॉस्पिटलों में घोटाले कर रहे थे,
और सरकारी खरीद में समाजवादी घोटाला। पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, क्यों घर पे सोए बैठे थे, किसने पकड़वा दिए? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे, अपील पे लगातार लोगों की जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। कोविड काल में भी आपने पिछले भी देखा होगा, जितने लॉकडाउन में लोग मरे थे, मौत हुई थी, श्रमिकों की रास्ता चलते, उनकी भी मदद 1-1 लाख रुपए से माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी। हरदोई जनपद में भी 3 लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। बीजेपी के लोगों ने तो केवल लूट